नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सैटरडे विद V90 पर। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत को कंप्लीट कर लिया। अब इस क्लास में हम लाभ हानि पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, लाभ हानि पढ़ने से पहले हमें लाभ हानि के बारे में कुछ जानकारी होनी जरूरी है, तो उसकी तरफ रुख करते हुए हम कुछ जानकारी देखते हैं। लाभ हानि में हमें 4 अक्षर पढ़ने को मिलेंगे। ज्यादातर कितने? 4 अक्षर पढ़ने को मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ हानि के बारे में हम कुछ जानकारी साझा करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। नंबर 2 है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और नंबर 3 लाभ। जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। या जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उससे अधिक पर हम बेचें तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। और नंबर 4 है हानि। हानि क्या होती है? जब हम कोई वस्तु किसी कीमत पर खरीदते हैं और उस कीमत से कम पर बेचते हैं तो हमें क्या होगी? हानि। हमारा कहने का मतलब यह है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो हमें क्या होगा? लाभ। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमें क्या होगा? हानि होगी। तो इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इनके बारे में हमने जानकारी आपको बता दी। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ हमें कब होता है? जब हमारा क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। और हमें हानि कब होती है? हमें हानि होती है जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमें क्या होती है? हानि होती है। ये तो हमने इनके बारे में समझ लिया। अब हमें एक बात का और ध्यान होना चाहिए कि हमेशा लाभ हानि की गणना हम किस पर करेंगे? हमेशा लाभ हानि की गणना हम क्रय मूल्य पर करेंगे। हमेशा लाभ हानि की गणना हमें किस पर करनी है? हमेशा लाभ हानि की गणना हमें क्रय मूल्य पर करनी है। जैसे हमको क्रय मूल्य ज्ञात होना जरूरी है। अगर क्रय मूल्य का हमें नहीं मालूम तो हम लाभ हानि की गणना नहीं कर पाएंगे। तो हमें लाभ हानि की गणना किस पर करनी है? क्रय मूल्य पर करनी है। अब हम प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा जाता है और उस वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? अब हमें इसमें क्रय मूल्य दे रखा है और हमें इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है। तो अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे? हमें मालूम है, हमें इसमें क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है और हमें इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है। अब हमें इसमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है? खरीदा मतलब क्रय मूल्य, खरीदा मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए। और इसका विक्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए। अब हमें 2 सौदा दे रखे हैं, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। अब देखो, हमने माना कोई वस्तु 600 रुपए में खरीदी और हमने वह वस्तु 800 रुपए में बेच दी। हमने खरीदी कम में और बेची ज्यादा में, तो हमें क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। खरीदी कम में और बेची ज्यादा में तो क्या होगा? लाभ होगा। हमने 600 रुपए में खरीदी और 800 रुपए में बेच दी तो हमें क्या हुआ? हमें 200 रुपए का क्या हुआ? 200 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें ये क्या पूछ रहा है? हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? तो हमारा फाइनल उत्तर आ गया 200 रुपए का हमें लाभ हुआ। कितने रुपए का? 200 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें प्रश्न में ये पूछे कि हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ तो हमको याद रखना है, अगर लाभ हानि प्रतिशत में पूछे तो क्या करेंगे? जितना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आएगा, जितना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आएगा वो ऊपर लिखेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर ऊपर लिखेंगे। नीचे आएगा क्रय मूल्य, नीचे क्या आएगा?
नीचे आएगा क्रय मूल्य और क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, वो हमारा लाभ हानि प्रतिशत में आएगा, वो हमारा लाभ हानि प्रतिशत में आ जाएगा। क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य दिया रखेगा उसको नीचे रखेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो हमारा लाभ हानि प्रतिशत का लाभ हानि प्रतिशत आएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, अंतर है 200 रुपए का, कितने का 200 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए। और क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 3, इसका उत्तर आएगा 33 सही 1/3% का हमें क्या होगा लाभ प्राप्त होगा। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, अब हमें किस बात का, इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऊपर आ रहा है वो लाभ हो रहा है या हानि। अगर ऊपर आ रहा है उसमें लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत होगा, अगर ऊपर आ रहा है उसमें हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत होगा। अब ऊपर हमें 200 क्या हो रहा है 200 रुपए का लाभ हो रहा है तो हमारा 33 सही 1/3% क्या आया लाभ प्रतिशत। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि एक साड़ी को 1900 रुपए में बेचा जाए, कि एक साड़ी को 1900 रुपए में बेचा जाए तो हमें 5% की हानि होती है। कितने 5% की हानि होती है। हम उस साड़ी को कितने रुपए में बेचें, हम उस साड़ी को कितने रुपए में बेचें कि हमें 15% का लाभ हो। अब हमें 1900 रुपए में बेचने पर 1900 रुपए में बेचने पर हमें 5% की हानि होती है। अब हमें 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस साड़ी को कितने रुपए में बेचना होगा। इस प्रकार के लाभ हानि में अनेक प्रश्न आते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को हम केवल एक ही तरीके से हल करेंगे। उस डायग्राम को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखो किस तरीके से करेंगे, हमें कोई भी वस्तु का मूल्य 100 रुपए मानना है, हमें कोई भी वस्तु हो उसका मूल्य कितना मानना है 100 रुपए मानना है। हमारी तरफ से उस वस्तु का मूल्य हम 100 रुपए मानेंगे। देखो जैसे कि हमने माना कि साड़ी का मूल्य क्या है 100 रुपए है, साड़ी का मूल्य या साड़ी का क्रय मूल्य हमने माना कि 100 रुपए है। अब हमने इसको 5% हानि पर बेचा, अब हमने इसको 5% हानि पर बेचा, इसका मतलब 100 रुपए पर 5% की हानि पर बेचा तो हमने वो साड़ी कितने रुपए में बेच दी, हमने वो साड़ी 95 रुपए में बेच दी। हमने वो साड़ी कितने रुपए में बेच दी, हमने वो साड़ी 95 रुपए में बेच दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कह रहा है कि हमें 15% लाभ पर बेचना है, हमें 15% लाभ पर बेचना है। हमने खरीदी कितने में, हमने खरीदी 100 रुपए में, हमें बेचनी कितने पर है, हमें बेचनी 15% लाभ पर, मतलब कितने 115 रुपए में बेचनी है। हमें कितने रुपए में 115 रुपए में हमें यह साड़ी बेचनी है। अब इतनी बात करने के बाद हमें यह देखना है इन तीनों में हमें किसका मूल्य दे रखा है, इन तीनों में ये है हमारा क्रय मूल्य, ये है हमारा क्रय मूल्य। हमेशा हम किसी भी पर्सन को उठाएंगे इस तरीके से तो उसका क्रय मूल्य हम हमेशा 100 मानेंगे। अगर हमें हानि पर बेचा जा रहा है, अगर हमारी वस्तु को हानि पर बेचा जा रहा है तो क्रय मूल्य में घटाकर लिखेंगे और अगर लाभ पर बेचा जा रहा है तो क्रय मूल्य में जोड़कर लिखेंगे। अब हमें पहले ये 95 मतलब 5% हानि पर बेचा जा रहा है तो 100 में घटाकर लिखा 95 और हमें पूछ रहा है कि 15% लाभ पर बेचा जाए तो 100 में जोड़कर लिखा कितना 115। अब हमें प्रश्न में ये तो दे रखा है क्रय मूल्य, हमने माना 100 क्या है क्रय मूल्य ये दे रखा है हानि, हानि पर बेचा उसका मूल्य क्या है 95 और ये दे रखा है लाभ का मूल्य, ये क्या दे रखा है लाभ का मूल्य, लाभ पर बेचेंगे कितने में 115 में। अब हमें प्रश्न में जो दे रखा है उसी के सामने वो संख्या रखो और जो पूछ रहा है उसके सामने x रखो और कर दो क्रॉस गुना, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमें प्रश्न में किसका मान दे रखा है, अब हमें प्रश्न में मान दे रखा है हानि का। 1900 रुपए में बेची जाती है तो क्या होती है 1900 रुपए में बेची जाती है तो 5% की हानि होती है। तो हमें 95 का मान कितना दे रखा है, हमें 95 का मान दे रखा है कितना 1900, हमें 95 का मान दे रखा है 1900। हमें प्रश्न में पूछ क्या रहा है, हमें प्रश्न में पूछ रहा है 15% लाभ पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेची जाए तो 15% 115 के सामने क्या रखेंगे
x और क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। 1900 किससे गुणा होगा? 1900 115 से गुणा होगा। 1900 115 से क्या होगा? गुणा। और 95 किससे गुणा होगा? 95 गुणा होगा x से, ये आ जाएगा 95x। अब इसको काटेंगे तो 19 का भाग 95 में जाएगा 5 बार और इसका भाग 5 का भाग 115 में जाएगा 23 बार। 5 का भाग 115 में जाएगा 23 बार। 23 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 2300 रुपए। हमारा फाइनल उत्तर कितना आ गया? 2300 रुपए। 2300 रुपए में उस वस्तु को बेचने पर हमें 15% का लाभ प्राप्त होगा। अगर हमें प्रश्न में इसका क्रय मूल्य पूछता, अगर हमें प्रश्न में इसका क्रय मूल्य पूछता तो कैसे करते? हमें मालूम है 95 रुपए बेचने पर 95% या 95 रुपए में बेचने पर क्या होता है? 5% की हानि होती है। 95 का मान हमें 1900 दे रखा है, हमको इसमें क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते? क्रय मूल्य के सामने क्या करते? x रखते। क्रय मूल्य के सामने x रखते और क्या करते? क्रॉस गुणा करते। क्या करते? क्रॉस गुणा कर देते। 1900 किससे गुणा होता? 1900 गुणा होता किससे? 100 से। 1900 100 से गुणा होता और 95 किससे? x से। यह आता 95x। इसको काटेंगे तो 19 का इसमें 5 बार गया और इसको काटेंगे तो 20 बार, तो हमारा क्रय मूल्य आता कितना? 2000 रुपए। हमारा क्रय मूल्य आता 2000 रुपए। उसने वह वस्तु 2000 रुपए में खरीदी, उसने वह वस्तु 1900 रुपए में बेची। कोई वस्तु हमने 2000 रुपए में खरीदी और हमने वह वस्तु 1900 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या हुआ? तो हमें 100 रुपए का लाभ, 100 रुपए की हानि हुई। हमने कोई वस्तु 2000 रुपए में खरीदी और हमने वह वस्तु 1900 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या हुआ? हमें 100 रुपए की हानि हुई। 100 रुपए की हानि लाभ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर पहले प्रश्न में हमने आपको बताया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कहाँ आएगा? ऊपर। और नीचे का क्या आएगा? नीचे आएगा क्रय मूल्य और क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब इसका अंतर कितना है? 1900 रुपए में बेची जाती है और 2000 रुपए में खरीदी जाती है। 1900 रुपए में बेची गई, 2000 रुपए में खरीदी गई, तो 100 रुपए का क्या हुआ? 100 रुपए की हानि हुई। हानि ऊपर आ गई 100 रुपए की। क्रय मूल्य कितना? 2000 रुपए और क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब इसको करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और इसके काटेंगे तो क्या आएगा? 5% की हानि। इस तरीके से प्रश्न हल होते हैं। आगे देखो। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि एक मेज को 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उस मेज पर 33.1/3% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा? इसमें कह रहा है कि कोई मेज को अगर 2700 रुपए में बेचा जाता है तो उस मेज पर 10% की हानि होती है। अब हमें उस मेज पर 33.1/3% का क्या करना है? लाभ प्राप्त करना है। तो उस मेज को कितने रुपए में बेचना होगा? अब इसको पिछले प्रश्न की तरह ही हल करेंगे। कैसे? हमने माना उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? उस मेज का क्रय मूल्य है 100 रुपए। अब 10% हानि पर बेचा जाता है। 100 का 10% होता है 10, या 100 का 10%, 100 का 90% निकालेंगे तो 90 रुपए में बेचा जाता है, या 10% हानि पर बेचा जाता है, तो वो कितने में बेचा जाएगा? 90 रुपए में। कितने में बेचा जाएगा? 90 रुपए में। अब हमें उसको 33.1/3% लाभ पर बेचना है। कितने? 33.1/3% लाभ पर बेचना है। तो 33.1/3% को क्या करेंगे? 33.1/3% को पहले हम सही तरीके से लिखेंगे। इसको गुणा करेंगे और ये जोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे और ये क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो करेंगे 33 3 99 और एक 100/3, 100/3। ये आ गया 100/3%, 100/3%। अब इसको हमें क्या करना है? ये हमको लाभ प्राप्त है, ये हमें लाभ प्राप्त करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 100 में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे। इसको 100 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 300 और 100 जोड़ेंगे तो 400/3। क्या आ जाएगा? 400/3 आ जाएगा। अब हमको मालूम है 33.1/3% लाभ प्राप्त करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 400/3। अब आगे देखो, हमें किसका मान दे रखा है प्रश्न में? प्रश्न में हमें किसका मान दे रखा है? प्रश्न में हमें हानि का मान दे रखा है। ये है हमारा क्रय मूल्य,
ये है हमारा क्रय मूल्य, ये है हो रही है हानि, और यहाँ प्राप्त हो रहा है हमें लाभ। अब ये बताओ प्रश्न में हमें किसका मान दे रखा है? प्रश्न में हमें हानि का मान दे रखा है, तो हानि के सामने हानि रख दो और जो पूछ रहा है उसके सामने x रख दो, वही हमारा उत्तर आ जाएगा। हानि कितने? 90, 90 के सामने रखेंगे कितना? 2700। 90 के सामने कितना रखेंगे? 90 के सामने रखेंगे 2700। और पूछ क्या रहा है? 33 से 1/30 3% का, 33 सही 1/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसके सामने क्या रखेंगे? x, और क्या कर देंगे? अब इसको हम कर देंगे क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करेंगे तो 2700 किससे गुणा होगा? 2700 गुणा होगा 400/3 से। 2700 गुणा होगा 400/3 से। और 90 किससे गुणा होगा? 90 गुणा होगा x से, 90x, ये आ जाएगा। समझ गए? 90 गुणा होगा x से, 90x आ जाएगा। 2700 गुणा होगा 400/3 से, 400 आ गया, 300 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कैसे? इसको काटेंगे 1 0 से, 1 0 9 तिया 27 का भाग इसमें गया, ये कितना बच गया? 4000। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4000। हमारे पास इसका फाइनल उत्तर आया 4000 रुपए। अगर हम वह मेज 4000 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? 4000 रुपए में बेचेंगे तो हमें 33 सही 1/3% का लाभ प्राप्त होगा। अब हमें इसका प्रश्न में पूछ नहीं रहा, लेकिन अब हम अगर इसका क्रय मूल्य काटना चाहें, इसका क्रय मूल्य की वह मेज कितने रुपए में खरीदी, अगर क्रय मूल्य निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसके सामने क्रय मूल्य क्या है? 100, 100 के सामने क्या रखेंगे? x, 100 के सामने x रखेंगे और क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। 2700 अब किससे गुणा होगा? 2700 अब 100 से गुणा होगा। 2700 किससे गुणा होगा? 2700 अब 100 से गुणा होगा। और 90x, 90 किससे? x से, 90x आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 9 तिया 1 0 से, 1 0 9 तिया 27, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 3000 रुपए। वह आदमी उस मेज को 3000 रुपए में खरीदता है। कितने में? 3000 रुपए में खरीदता है। याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर आया है हमारा 4000 रुपए। ये हम उस वैसे समझा रहे हैं आपको। अगर इसमें ये पूछे तो किस तरीके से हल करना होगा, वैसे समझा रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आया हमारा फाइनल कितना? 4000 रुपए। अब हमने निकाला इसका क्रय मूल्य कितना आएगा। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य कितना आता? 3000 रुपए। कोई आदमी एक मेज 3000 रुपए में क्या करता है? खरीदता है, और उसे कितने में? 2700 रुपए में बेचता है। 2700 रुपए में बेचता है तो क्या होगा? 3000 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी और उसको आपने 2700 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या होगी? आपको हानि होगी। क्यों? 300 रुपए की हानि होगी। क्यों? आपने 3000 में खरीदी और 2700 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या हुई? हानि। कितने? 300 रुपए की। अब हमें मालूम है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कहाँ आएगा? ऊपर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया? 3000 रुपए। क्यों? 3000 रुपए में खरीदी, 2700 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ? उसे क्या हुआ? 300 रुपए की हानि हुई। कितने? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपए। और क्या करेंगे? 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से 3, बच गए क्या? 10% की क्या हुई? हानि। अब ये तो हमें 10% की हानि हो गई। अब इस तरीके से निकालो कि 3000 क्रय मूल्य है और उसने बेचा कितने में? 3000 क्रय मूल्य है और बेचा कितने में? 4000 रुपए में। 3000 क्रय मूल्य 4000 रुपए में बेचा, क्या हुआ? 1000 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए पर? क्रय मूल्य कितना है? 3000। क्या करेंगे? 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे तो उत्तर आएगा 33 सही 1/3% का लाभ। इस प्रकार से हमें लाभ हानि को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 11200 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कोई वस्तु 11200 रुपए में क्या किया जाता है? खरीदी जाती है, और उसे 25% हानि पर बेचा जाता है। कितने? 25% हानि पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, जो प्रकार जिस तरीके से हमने पिछले 2 प्रश्न हल किए, इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। हमने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। अब उसे 25% हानि पर बेचा जाता है। 25%, तो 100 में क्या करेंगे?
हानि है तो 100 में घटाएंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे। अब इसमें 25% हानि है तो 100 में क्या करेंगे, 100 में उसको घटाएंगे, क्या आएगा 75। हमने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी और वो वस्तु 75 रुपए में बेच दी, तो क्या हुई 25% की हानि। अब हमें पर्सन में जो दे रखा है उसके सामने वो रखो और जो पूछ रहा है उसके सामने x रखो और क्रॉस गुणा कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये क्या है, क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य, और ये क्या है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हानि होती है उस पर बेचा जाता है, ये क्या है विक्रय मूल्य। अब हमें पर्सन में क्या दे रखा है, पर्सन में हमें क्रय मूल्य दे रखा है कितना 11,200, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य, और पूछ कह रहा है 25% हानि पर बेचा जाता है उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या 25% मतलब 75, इसको क्या करेंगे x से गुणा और क्या कर देंगे आर क्रॉस गुणा, 75 के सामने रखेंगे x और क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। अब 11,200 किससे गुणा होगा, 11,200 गुणा होगा किससे 75 से, और 100 किससे गुणा होगा 100 गुणा होगा x से, नीचे आ जाएगा 100x, नीचे आ जाएगा 100x, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 112 को 75 से गुणा करेंगे, 112 को 75 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 8400 रुपए। हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा 8400 रुपए। हमारा फाइनल उत्तर आ गया 8400 रुपए। 11,200 रुपए में खरीदी जाती है और 25% हानि पर उसे 8400 रुपए में बेच दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आया, उसका विक्रय मूल्य आया 8400 रुपए। इसको और इसको गुना कर लेना, आप उत्तर आएगा 8400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह उसे 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे। माना कि उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, उस घड़ी का क्रय मूल्य है 100 रुपए, क्या है 100 रुपए। अगर उसने 5% हानि पर बेची तो वह घड़ी कितने में बेची 95 रुपए में। लेकिन अगर वह उस घड़ी को 56.25 रुपए या 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे क्या होता, उसे होता 10% का लाभ, मतलब 110 रुपए। अब ये बताओ ये क्या है, ये है अंतर। ये क्या है अंतर, कम अधिक हमेशा क्या होता है अंतर। अब अंतर किस किस का है, 95 रुपए में बेच दी उसने, कितने में 95 रुपए में बेच दी। अगर वह 95 रुपए में बेच दी, अगर वह उसे 56.25 रुपए या 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो क्या होता, तो उसे क्या होता 10% लाभ होता। अब इस 95 और 110 का अंतर कितना है, इस 95 और 110 का अंतर कितना है, इसका अंतर है 15। इसका कितना अंतर है, इसका अंतर है 15 रुपए, इसका अंतर है 15 रुपए। हमारे पास तो इसका अंतर 15 रुपए है, लेकिन पर्सन में हमें क्या दे रखा है, पर्सन में हमें दे रखा है 56.25 या 56.25 रुपए। अंतर के सामने हमने क्या रख दिया अंतर। इस प्रश्न को आप सीधा भी हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप सीधा किस तरीके से हल कर सकते हैं, इस तरीके से हल करोगे तो जो पूछ रहा है उस सब का उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप इस प्रकार के प्रश्नों में याद रखना, एक बार हानि हो रही है और एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है एक बार लाभ हो रहा है, या दोनों बार हानि हानि लाभ लाभ हो रहा है, तो दोनों का अंतर करोगे, दोनों का अंतर करना है। चाहे दोनों बार लाभ लाभ हो, चाहे दोनों बार हानि हानि हो, या एक बार हानि या एक बार अंतर हो। जैसे इस प्रश्न में दे रखा है 5% हानि 10% लाभ, इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर आया 15, इनका अंतर आया 15। अंतर के सामने अंतर रखना है, अंतर के सामने अंतर रखना, और जो पूछ रहा है उसके सामने x रखना है। तो इसके अंतर के सामने हमने अंतर रख दिया, कितना आया 56.25। अब पूछ क्या रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सामने क्या रखेंगे x और क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। 56.25 किससे गुणा होगा, ये गुणा होगा 100 से, और 15 किससे गुणा होगा, 15 गुणा होगा x से, ये क्या जाएगा 15x। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद में जितने भी अक्षर हैं,
पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं, पॉइंट के बाद, जैसे इसमें ये पॉइंट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक है, तो चाहे पॉइंट नीचे हो या पॉइंट ऊपर, उसके विपरीत उतने ही जीरो लगा दो। याद रखना, उसके विपरीत। जैसे इस पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो इसका विपरीत क्या हुआ? नीचे। इसका विपरीत क्या हुआ? नीचे। अगर ये नीचे होते पॉइंट के बाद 2, तो इसको विपरीत क्या होता? ऊपर। अब इन पॉइंटों को हटाने के लिए, इन पॉइंटों को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे? 2 जीरो। जैसे इसका मतलब है कि 100 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब है कि नीचे 100 से गुणा कर देंगे। अब ये पॉइंट हट गया, इस 100 से ये 100 क्या हो गया? कैंसिल। अब इसको काटेंगे तो आएगा 15 तिया 45, बच गया कितना? 45 और 11 बच गया कितना? 11। ये आ जाएगा 11। 15 साते 105, 15 साते 105, 15 5 75। हमारा फाइनल उत्तर आ गया 375 रुपए। फाइनल उत्तर आ गया 375 रुपए। उसका क्रय मूल्य क्या है? उसका क्रय मूल्य है 375 रुपए। अब एक बात और ध्यान में रखना, ये इसका क्रय मूल्य आ गया, इस पर्सन का उत्तर आ गया 375 रुपए। अब देखो, अगर हमसे इस पर्सन में पूछ लेता कि उसने उसे हानि पर बेचा, तो उसने उसे कितने रुपए में बेचा? हानि पर बेचा तो उसने उसे कितने रुपए में बेचा। अब इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि उसने हानि पर बेचा तो कितने रुपए में बेचा। अब हम क्रय मूल्य के सामने x ना रखकर, क्रय मूल्य के सामने x ना रखकर क्या हानि के सामने x रख देंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे। हानि के सामने x रखेंगे x और क्रॉस गुणा करेंगे तो 56.25 किससे गुणा होगा? 56.25 गुणा होगा 95 से। 56.25 किससे? 95 से गुणा होगा। और 15 किससे गुणा होगा? 15 गुणा होगा x से, 15x आ जाएगा। वही बात पॉइंट हटाने के लिए, जिस पॉइंट के बाद जितने अंक हैं विपरीत दिशा में या विपरीत स्थान पर उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएंगे? 2 जीरो। 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, अब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 375। ये कितना आएगा? 375। 375 को 95 से गुणा करो। 375 को 95 से क्या करेंगे? गुणा, और क्या कर देंगे? 100 का भाग दे देंगे, और वो हमारा आ जाएगा हानि पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हानि पर बेचा गया मूल्य आ जाएगा। और इस पर्सन का उत्तर क्या आया? इस पर्सन का उत्तर आया है, क्रय मूल्य क्या है उस वस्तु का? उस वस्तु का क्रय मूल्य है 375 रुपए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है। अगर उस टीवी को हम 10% लाभ पर बेचते तो हमें 1000 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो उस वस्तु का या उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है? इसमें हमें दोनों बार क्या दे रखा है? इसमें हमें दोनों बार क्या दे रखा है? इसमें हमें दोनों बार लाभ दे रखा है। तो क्या होंगे? घटेंगे। अगर दोनों बार हानि हो तो भी क्या होगी? घटेगी। अगर दोनों बार, एक बार लाभ एक बार हानि हो तो भी क्या होगी? घटेगी। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे? वही तरीका हमारा, माना कि उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है? उस टीवी का क्रय मूल्य है 100 रुपए। क्या है? 100 रुपए उस टीवी का क्रय मूल्य। और वह टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है। तो कितने में बेचा जाता है? 105 रुपए में। अगर वह 10% लाभ पर बेचा जाता, हमें मालूम है 100 रुपए में खरीदा हमने और 105 रुपए में बेच दिया, 105 रुपए में बेच दिया। अब ये नहीं मालूम उसको बेचा कितने रुपए में, ये नहीं मालूम हमें। अगर उसको हम 10% लाभ पर बेचते, कितने में? 110 रुपए में बेचते, 110 रुपए में बेचते तो क्या मिलता? 1000 रुपए अधिक प्राप्त होते। कितने? 1000 रुपए अधिक प्राप्त होते। अब ये बताओ, 105 रुपए में हमने बेचा, हमें उसका विक्रय मूल्य ज्ञात है, उसका विक्रय मूल्य हमें नहीं पता। हमने उसे 110 रुपए में बेचा, उसका विक्रय मूल्य याद है, उसका विक्रय मूल्य हमें नहीं पता। हाँ, इस बात का हमें जरूर मालूम है कि 105 रुपए में बेचने से और 110 रुपए में बेचने से कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं? कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं? हमें 1000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं।
क्यों कि यहाँ तो हमें यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ हमें 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। पहले हमने 105 रुपए में बेचा, अब हम उस टीवी को 110 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें कितने, अब हमें यहाँ 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमें 5 रुपए नहीं, हमें पर्सन में कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, हमें पर्सन में 1000 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। अंतर के सामने क्या रखेंगे, अंतर, हानि के सामने हानि, लाभ के सामने लाभ, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य, और जो पूछ रहा है उसके सामने x, और क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, और वही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमें ये क्या दे रखा है, 1000 रुपए अधिक। कम या अधिक क्या होता है, कम या अधिक होता है अंतर। अब हमारे पास अंतर आया, हमने कोई चीज पहले 105 रुपए में बेची और अब 110 रुपए में बेची, तो हमें 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। हमें 5 रुपए का मान दे रखा है 1000 रुपए, और पूछ रहा है उसके सामने क्या रखेंगे, x, और क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा। पूछ रहा क्या है, हमें पूछ रहा है x किसके, 100 के सामने क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या है, 100 के सामने रखेंगे x, और क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा। 1000 किससे गुणा होगा, 1000 गुणा होगा 100 से, और 5 किससे, 5 गुणा होगा x से, ये आ जाएगा 5x। अब इसको काटेंगे तो ये गया 20 बार, 20 इससे गुणा होगा तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 20,000 रुपए। हमारा फाइनल उत्तर क्या आया, उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु या उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है, 20,000 रुपए। समझ गए। अगर हमसे पूछता कि 105 रुपए में बेचा या 5% लाभ पर बेचा, तो उसे कितने रुपए में बेचा, इस प्रश्न का उत्तर याद रखना आ गया 20,000 रुपए। इस प्रश्न का उत्तर आ गया 20,000 रुपए। अब अगर हमें ये ना पूछकर, प्रश्न में हमें क्रय मूल्य ना पूछकर ये पूछता कि उस को 5% लाभ पर बेचा तो उसने कितने में बेचा, उसको 5% लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा, ये पूछता, तो 105 के सामने करते x और कर देते क्रॉस गुणा। अब 1000 किससे गुणा होता, 1000 गुणा होता 105 से, और 5 किससे गुणा होता, 5 गुणा होता x से, आता 5x। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 21। उसने वह 21,000 रुपए में बेचा। 5% लाभ पर बेचा तो 21,000 रुपए में बेचा, और 10% पर बेचता तो क्या 22,000 रुपए में बेचता, तभी तो 1000 कितने में, 22,000 रुपए में। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 20,000 रुपए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कि एक वस्तु को 30% और 20% के दो क्रमिक लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 रुपए है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमें इस प्रश्न में यह कह रहा है कि हमने माना कोई वस्तु 20,000 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, हमने वह वस्तु 20,000 रुपए में खरीदी। अब हमने वह वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को, अब हमने वह वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को 30% लाभ पर बेच दी। अब जो व्यक्ति हमसे वह वस्तु 30% लाभ पर ले गया, उसने भी वह वस्तु 20% लाभ पर बेच दी, तो उसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे प्रश्न में यह पूछ रहा है कि उसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे, हम इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे, प्रतिशत को उठाएंगे। पहले 30% को उठाओ, 30% को उठाओ, इस प्रतिशत को उठाएंगे। 30% को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। अब इस प्रतिशत को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1 0 से 1 0, ये नीचे आ गया, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 10। ये क्या है, ये है मूल संख्या। मूल संख्या ऊपर क्या है, ऊपर आया इसका रिजल्ट, ऊपर क्या है इसका रिजल्ट। हमने आपको प्रतिशत में बताया था कि नीचे जो मूल संख्या रहती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। नीचे जो मूल संख्या रहती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब ऊपर वाली संख्या, हमें नीचे वाली संख्या में ये सिद्ध करने के लिए ये देखना होता है कि ये घटेगी या जुड़ेगी या बराबर रहेगी, जो है वही रहेगी। अब ये बताओ कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली 10 में जुड़ेगी या घटेगी। अब हमें मालूम है लाभ हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही, तो नीचे वाली में जुड़ेगी। हमारे पास कोई वस्तु शुरू में कितनी थी, 10 रुपए की थी। शुरू में हमारे पास कोई वस्तु 10 रुपए की थी।
लेकिन 30% लाभ पर बेच दिया, 30% लाभ पर बेच दिया तो कितने में बेच दिया? 10 की थी, 3 का लाभ हुआ, क्या होगा? जुड़ेगा। कितने में बेच दिया? 13 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 13 रुपए में बेच दिया। अब दूसरा प्रतिशत उठाओ, 20%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/5। हमारे पास पहले कोई वस्तु क्या थी? 5 रुपए की थी, लेकिन 20% लाभ पर क्या किया? 20% लाभ पर 5 में 1 क्या होगा? जुड़ेगा। 5 रुपए की वस्तु अब कितने में? 6 रुपए में बेच दी। हमने खरीदी कितने में? अब इस साइड वाले, एक साइड वाले आपस में गुणा होंगे, दूसरी साइड वाले आपस में गुणा होंगे। 10 किससे गुणा होगा? 10 5 से गुणा होगा तो आएगा 50, और 13 6 से गुणा होगा तो आएगा 78। 13 छिकी 78, ये आ गया। अब ये आया हमारा, क्या आया? ये आया हमारा क्रय मूल्य, ये आया हमारा क्रय मूल्य, और ये आया हमारा विक्रय मूल्य, ये आया हमारा विक्रय मूल्य। अब जो क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य के नीचे रख दो, अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य के नीचे रख दो। अब हमें ये बताओ, प्रश्न में हमें दे क्या रखा है? प्रश्न में हमें दे रखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 50, क्रय मूल्य के नीचे रखेंगे क्या? 20,000। क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, और क्या कर देंगे? विक्रय मूल्य के नीचे x, और कर देंगे क्रॉस गुणा। 20,000 78 से गुणा होगा। 20,000 किससे? 20,000 78 से गुणा होगा, और 50 किससे? 50 x से गुणा होगा। 50 x से गुणा। अब इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, इसका गया कितना? 4, ये हो गया 400। 400 को 78 से क्या करेंगे? 400 को करेंगे 78 से गुणा। 400 को 78 से गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा 31,200। कितना आएगा? इसको और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 31,200 हमारा क्या आएगा? फाइनल उत्तर आएगा। उस वस्तु को 30% और 20% लाभ प्राप्त करने के बाद उस वस्तु को हम 31,200 रुपए में बेचते हैं। अगर इस तरीके से ना करो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी करोगे। ये इसका सूत्र है, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। ऊपर रखना है गुणा, ऊपर रखना है 100 प्लस या माइनस। ऊपर हमें करना है 100 प्लस या माइनस, 100 प्लस या माइनस क्या? लाभ हानि, लाभ या हानि। अगर हानि है तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, और नीचे करना है 100, और इसको क्या करना है? समय। जितनी बार दे रखा है उतनी बार क्या करेंगे? जितनी बार दे रखा है उतनी बार करेंगे। अब देखो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 20,000 रुपए। अब लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर 130/100। दोबारा क्या हो रहा है? दोबारा भी लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे? 120/100, और बराबर क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। बराबर क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है। अब इसको काटो, इसको काटेंगे 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0। अब इसको कर लो, इसको और इसको गुणा करोगे तो हमारा उत्तर आएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 130 को 120 से गुणा करेंगे, 13 12 156, 156 गुणे 312, 312, 312 और 2 0 लगाएंगे तो 31,200 हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। अगर क्रय मूल्य ना देकर विक्रय मूल्य दिया होता, यहाँ मान लो 31,200 आता, तो यहाँ क्रय मूल्य हम रखते x, नीचे वाली संख्या इससे गुणा हो जाती और ये इसका भाग चल जाता तो उत्तर आ जाता 20,000। लेकिन इसका उत्तर आया हमारा 31,200 रुपए, इसका फाइनल उत्तर आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि एक टीवी 10% लाभ पर 935 रुपए में बेचा जाता है। अगर उसे 835 रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए की हानि होगी। इसमें हमें यह कह रहा है कि एक टीवी को अगर हम 935 रुपए में बेचते हैं तो हमें 10% का लाभ होता है। अगर हम उस टीवी को 935 रुपए में न बेचकर 835 रुपए में बेचें तो हमें कितने रुपए की हानि होगी। प्रतिशत में नहीं पूछ रहा, केवल रुपए में पूछ रहा है कि कितने रुपए की हानि होगी। अब देखो इसको उसी तरीके से हल करते हैं। माना कि हमने वह टीवी 100 रुपए में खरीदा, कितने में? 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 100 रुपए में खरीदा। अब उसको 935 रुपए में बेचा जाए तो क्या होता है? 10% का लाभ। 110 रुपए में बेचा जाए
110, 100 रुपए में खरीदा, 110 रुपए में बेचा जाता है, 110 रुपए में बेचा जाता है। अब हमें पर्सन में क्या दे रखा है, अब हमें पर्सन में क्रय मूल्य दे रखा है या विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है, 100 रुपए में खरीदा, 10% लाभ, 110 रुपए में बेच दिया। जो दे रखा है उसी के सामने वो रखेंगे। 110 का मान हमें क्या दे रखा है, 110 का मान हमें पर्सन में 935 रुपए दे रखा है, 935 रुपए दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्रय मूल्य के सामने x और क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा। 935 किससे गुणा होगा, 935 गुणा होगा 100 से, और 110 किससे गुणा होगा, 110 गुणा होगा x से, 110 x। अब काटेंगे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 85 बार, 85 10 से गुणा होगा तो 850, 850 रुपये। अब ये बताओ क्या आया, 850 रुपये हमारे पास उस टीवी का क्रय मूल्य आया, 850 रुपये उस टीवी का क्रय मूल्य आया। अब अगर उस टीवी को हम 835 रुपये में बेचते हैं, 850 रुपये में हमने वो टीवी खरीदा, अगर अब उस टीवी को हम 850 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 850 में खरीदे 835 में बेचेंगे तो क्या होगा, 15 रुपए की हानि, 15 रुपए की हानि, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा, क्या 15 रुपए की हानि होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि एक व्यापारी 500 किलो कपास 9,000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण 10% कपास खराब हो जाती है। यदि वह शेष कपास पर 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे कपास कितने रुपए प्रति केजी की दर से बेचनी होगी। हमें प्रश्न में यह कह रहा है कि एक व्यापारी 500 किलो कपास खरीदता है, कितनी, 500 किलो कपास खरीदता है, और रुपए कितने, 9,000 रुपए में खरीदता है। लेकिन बारिश के कारण 10% कपास खराब हो जाती है, कितनी, 10% खराब हो जाती है। अगर वह उस कीमत, जिस कीमत पर वह खरीदा उस पर वह 10% लाभ प्राप्त लेना चाहता है तो शेष कपास को कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचेगा। देखो उसने वह कपास, ये बताओ पहले कितने रुपए में खरीदी, उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य है हमें मालूम है 9,000 रुपए। उसने वह कपास 9,000 रुपए में खरीदी। अब इस क्रय मूल्य पर वह 10% लाभ लेना चाहता है, इस क्रय मूल्य पर वह 10% लाभ लेना चाहता है। क्रय मूल्य क्या है, 9,000 रुपए, 10% हमें मालूम है 100, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए, 10% लाभ 110, यही तो करेंगे। 100 रुपए और 110 रुपए, 100 रुपए में खरीदी, 110 रुपए में बेचना चाहता है। जो दे रखा उसी के सामने रखो, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य कितना 9,000 और 110 के सामने x गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 110 गुणा 9,000 बटा 100 x, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 9 को 110 से गुणा करेंगे, 9 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 99, कितना आएगा 99, और 1 2 0 लगा देंगे, क्या आएगा 9,900 रुपए। अब 9,900 रुपए में वह कपास बेचता है, तब उसे 10% लाभ होगा। कितने में, उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 9,900 रुपए। अब उसको 10% लाभ हो जाएगा। लेकिन एक बात पूछ रहा है, अगर वह बूझता कि उसने वह कपास कितने रुपए में बेची तो हमारा उत्तर आता 9,900 रुपए। लेकिन वह ये न पूछकर वह पूछ रहा है कि उसने वह कपास कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेची। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसने खरीदी तो 500 किलो थी, लेकिन 10% कपास खराब हो गई। अब 500 का 10% निकालेंगे, 500 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 500 का 10%, 500 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 50 किलो। 50 किलो कपास क्या हो गई, 50 किलो कपास उसकी खराब हो गई। अब जो बची हुई कपास है वह उसे ही तो बेचेगा, जो बची हुई कपास है उसे ही तो बेचेगा। उसके पास 500 किलो कपास थी, उसमें से उसकी 50 किलो कपास खराब हो गई, तो उसके पास बची हुई कपास कितनी है, उसके पास बची हुई कपास है 450 किलो। लेकिन वह 450 किलो कपास कितने रुपए में बेचता है,
रुपए ऊपर आते हैं, वस्तु नीचे आती है। रुपए हमेशा ऊपर आएंगे और वस्तु नीचे आएगी। रुपए कितने हैं? 9,900 रुपए। 9,900 रुपए में कितनी? 450 किलो कपास बेचेगा। तो इसको काटो, इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा 110, नीचे आएगा कितना? 5, आएगा 22 रुपए प्रति केजी की दर से बेचेगा। शेष कपास को 22 रुपए प्रति केजी की दर से बेचेगा, तब उसे क्या होगा? 10% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि यदि कोई वस्तु 150 से 300 रुपए के बीच में खरीदी जाती है और 250 से 350 रुपए या 350 रुपए के बीच में बेची जाती है, यदि कोई व्यक्ति अधिकतम संभावित लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 15 वस्तु बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ होगा? अब यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे? ये हमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि 150 से 300 रुपए के बीच में कोई वस्तु खरीदता है, मतलब 150 रुपए उसका कम से कम क्रय मूल्य है और 300 रुपए अधिक से अधिक क्रय मूल्य है। इस 150 और 300 रुपए के बीच ही उसका क्या है? क्रय मूल्य। या 150 में खरीद ले, 160 में खरीद ले, या 300 से अधिक नहीं खरीद सकता और 150 से कम। देखो क्रय मूल्य क्या है उसका? क्रय मूल्य है 150 से 300 रुपए तक, 150 से 300 रुपए तक। और उसका विक्रय मूल्य क्या है? उसका विक्रय मूल्य क्या है? उसका विक्रय मूल्य है कम से कम वह 250 रुपए में बेचेगा, कम से कम, और अधिक से अधिक कितने में? 350 रुपए में बेचेगा। अब इस बात का ध्यान रखना कि वो कम से कम तो 150 रुपए में खरीद सकता है और अधिक से अधिक 300 रुपए में खरीद सकता है। कम से कम 150 रुपए में और अधिक से अधिक 300 रुपए में ही खरीद सकता है। और वह ज्यादा से ज्यादा 350 रुपए में और कम से कम 250 रुपए में वह वस्तु बेच सकता है। अब हमें प्रश्न में यह दे रहा है कि वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। क्या? अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो हमें मालूम है, आप बताओ, आप अधिकतम लाभ कब प्राप्त कर सकते हो? जब सबसे कम में खरीदोगे और सबसे ज्यादा में बेचोगे, तभी तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। हमारे कहने का मतलब यह है, अगर आप 300 रुपए में खरीद कर 350 रुपए में बेचोगे तो आपको, हमें मालूम है, 50 रुपए का लाभ होगा। अगर 300 में खरीद कर 250 में ही बेचोगे तो आपको लाभ तो कहाँ, हानि होगी। अब हमें मालूम है, हम अगर कोई वस्तु कम में खरीदेंगे और जितनी ज्यादा में बेचेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। अगर हमें प्रश्न में ये ना पूछकर कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कितना लाभ होगा, यहाँ हमें प्रश्न में दे रखा है अधिकतम कितना, अधिक से अधिक पूछ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा कम में खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा, हमारे कहने का मतलब है क्रय मूल्य में जो वस्तु कम होगी, क्रय मूल्य में जो संख्या कम होगी, अगर अधिक लाभ पूछे तो क्रय मूल्य में जो संख्या कम होगी उस पर खरीदेंगे और विक्रय मूल्य में जो संख्या अधिक होगी उस पर बेचेंगे। समझ गए? अगर अधिकतम लाभ पूछ रहा है तो क्रय मूल्य में जो संख्या सबसे कम होगी उस पर खरीदेंगे और विक्रय मूल्य में जो संख्या सबसे ज्यादा होगी उस पर बेचेंगे। और अगर सबसे कम लाभ पूछ रहा है, कम से कम लाभ पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य में जो संख्या सबसे बड़ी होगी उस पर खरीदेंगे और विक्रय मूल्य में जो संख्या सबसे छोटी होगी उस पर बेचेंगे। अब हमें प्रश्न में अधिकतम लाभ पूछ रहा है तो क्या करेंगे? अधिकतम लाभ पूछ रहा है तो सबसे छोटी क्रय मूल्य वाली संख्या पर खरीदेंगे। सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी है 150 रुपए, 150 रुपए में खरीदेंगे, अधिकतम लाभ पूछ रहा है तो। और सबसे बड़ी विक्रय मूल्य वाली संख्या में बेचेंगे। सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी है 350 रुपए, 350 रुपए। अब हमें मालूम है, हम कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदेंगे और 350 रुपए में बेचेंगे तो हमें सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब एक वस्तु को बेचने पर 150 रुपए में हमने वह वस्तु खरीदी और 350 रुपए में हमने वह वस्तु बेच दी, तो हमें कितना लाभ हुआ? हमें मालूम है 150 में खरीदी, 350 में बेची, तो हमें 200 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 200 रुपए का लाभ हो रहा है एक वस्तु पर।
एक वस्तु पर हमें 200 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन हमें प्रश्न में एक वस्तु ना देकर हमें कह रहा है कि हमने 15 वस्तु बेची। कितनी? 15 वस्तु बेची। एक वस्तु पर हमें 200 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 15 वस्तु पर हमें कितना लाभ होगा? रुपए के नीचे रुपए आएंगे, वस्तु के नीचे वस्तु आएंगी। वस्तु के नीचे वस्तु लिख दी 15, रुपए के नीचे x, और क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। 15 किससे गुणा होगा? 15 गुणा होगा 200 से, और 1 गुणा होगा x से। वही बात है, 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही संख्या होगी। तो 15 को 200 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 3000 रुपए। हमें अधिकतम कितना लाभ होगा? हमें अधिकतम लाभ होगा 3000 रुपए। कितने का? 3000 रुपए का। तो आप समझ गए होंगे। अगर एक बार फिर बता देता हूं, अगर अधिकतम लाभ लेना चाहता है तो क्रय मूल्य में जो संख्या सबसे कम होगी उस पर खरीदेगा, और विक्रय मूल्य में जो संख्या सबसे बड़ी होगी उस पर बेचेगा। तब उसे क्या होगा? तब उसे अधिकतम लाभ होगा। और अगर कम से कम लाभ लेना चाहता है तो क्या करेगा? क्रय मूल्य पर जो संख्या सबसे बड़ी होगी उस पर खरीदेगा, और विक्रय मूल्य पर जो संख्या सबसे छोटी होगी उस पर बेचेगा। तो कम से कम लाभ होगा और अधिकतम लाभ होगा। तो क्रय मूल्य पर सबसे छोटी संख्या में खरीदेगा और विक्रय मूल्य पर सबसे बड़ी संख्या में बेचेगा, तो उसे अधिकतम लाभ होगा। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखना। तो आज की क्लास बस यहीं तक, अब आगे देखेंगे कल। धन्यवाद।